फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आने वाली है जिसमें आईफोन 12 अंडर 30,000, आईफोन 13 अंडर 40,000 और आईफोन 14 अंडर 50,000 मिल सकता है। हालांकि ये प्राइस कार्ड डिस्काउंट के बाद और सबसे लोएस्ट प्राइस जो मिलेगी वो बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप बिना कार्ड डिस्काउंट के भी लेते हो तो भी ये जो फोन है ये आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं। इतने सस्ते ये फोन आज से पहले कभी नहीं हुए, मतलब वो बिग बिलियन डे से पहले। तो चलो इस वीडियो में कंपेयर करते हैं आईफोन 12 को 13 और 14 से और देखते हैं भाई आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर हो जाता है, कौन सा लेना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से और यहाँ पे इन तीनों ही फोन्स की जो डिजाइन है ये लगभग सेम ही मिलते हैं। पीछे आपको ग्लास बैक मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ, एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल विद 2 लेंसेज एंड 1 फ्लैश। आईफोन 12 में सीधी लाइन में लेंसेज है, 13 एंड 14 में डायगोनल है। इन तीनों का फ्रेम 7000 सीरीज का एल्यूमिनियम फ्रेम है और ये फ्लैट एडजस्ट के साथ आता है जो कि मैट टेक्सचर प्रोवाइड करता है। चारों ही कॉर्नर्स राउंडेड मिलते हैं और फ्रंट में सिरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले मिल जाता है जिससे तीनों बिल्ड के मामले में एकदम सेम टू सेम हो जाते हैं। और आईफोन 12 तो फिर भी आपको अलग से दिखेगा, 13 एंड 14 तो एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर इनके फ्रंट डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे इनके नॉच में छोटा सा फर्क मिलेगा। आईफोन 12 का नॉच थोड़ा सा बड़ा है, 13 एंड 14 का छोटा है। इन तीनों ही फोन्स की हाइट और विड्थ एकदम सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको इनकी थिकनेस का डिफरेंस मिलता है। आईफोन 12 7.4 mm, आईफोन 13 7.7 mm और आईफोन 14 7.8 mm है। ऑल्सो इनके वेट में भी डिफरेंस मिलता है, 164 ग्राम के साथ आता है आईफोन 12, आईफोन 13 174 और आईफोन 14 172 ग्राम के साथ आता है। तीनों ही फोन्स IP68 वाटर रेजिस्टेंट है जो कि पानी के अंदर 6 मीटर तक जा सकते हैं फॉर 30 मिनट। यहाँ पे अगर इन हैंड फील की बात करूं तो वो आईफोन 12 में आपको बहुत अच्छी मिलेगी, मतलब काफी लाइट फोन है, आपको उठाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वहीं एज कंपेयर टू आईफोन 12, 13 एंड 14 थोड़े से हैवी हो जाते हैं, बट डेली लाइफ में आपको इतना फर्क नहीं समझ में आएगा। तीनों ही फोन्स का इन हैंड फील काफी अच्छा है, तो बिल्ड के मामले में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। और पर्सनली मुझे मैट टेक्सचर वाला ये एल्यूमिनियम फ्रेम काफी ज्यादा पसंद आता है। चलो बात कर लेते हैं इनके डिस्प्लेस की। इन तीनों ही फोन्स में आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है। ये तीनों ही डिस्प्ले OLED डिस्प्ले ऑफर करते हैं। तीनों में ही आपको डॉल्बी विजन HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। इवन तीनों में 1170x2532 के पिक्सल्स मिल जाते हैं। तीनों में ही 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, तीनों में ही सिरेमिक शील्ड मिलती है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको इनकी ब्राइटनेस का डिफरेंस मिलेगा। आईफोन 12 की नॉर्मल ब्राइटनेस 625 निट्स है, वहीं 13 एंड 14 की 800 निट्स है। लेकिन अगर तीनों में ही HDR की बात करूं तो वो आपको 1200 निट्स तक की जाती है। तो यहाँ पे HDR ब्राइटनेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो नॉर्मल ब्राइटनेस होती है उसमें डिफरेंस मिलेगा। तो बेसिकली आप इंडोर जब भी यूज करोगे फोन तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर मिलेगा आईफोन 13 एंड 14। इसके अलावा कलर्स वगैरह में भी इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत आप कलर एक्यूरेसी का डिफरेंस बोल सकते हो, लेकिन डे टू डे लाइफ में वो आपको इतना मैटर नहीं करे। चलो बात करते हैं इनके चिपसेट की। आईफोन 12 में मिलती है आपको A14 बायोनिक चिप, आईफोन 13 में मिलती है A15 बायोनिक चिप और आईफोन 14 में भी आपको मिलती है A15 बायोनिक चिप। आईफोन 12 में आपको हेक्सा कोर CPU, 4 कोर GPU एंड 16 कोर न्यूरल इंजन मिल जाता है। 13 में भी आपको हेक्सा कोर CPU एंड 4 कोर GPU मिलता है 16 कोर न्यूरल इंजन के साथ। लेकिन आईफोन 14 में आपको हेक्सा कोर CPU एंड 5 कोर GPU मिलता है, यानी कि GPU का एक कोर आपको ज्यादा मिलता है आईफोन 13 के कंपैरिजन में आईफोन 14 में। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं 13 एंड 14 की परफॉर्मेंस में आपको बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब कि जीपीयू का एक कोर ज्यादा है तो जिसकी वजह से गेमिंग वगैरह में बहुत ही माइनर सा इंप्रूवमेंट आपको मिल सकता है। थोड़े से ग्राफिक्स आपको बिल्कुल माइनर से ग्राफिक्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन वो आपको डे टू डे लाइफ में पता भी नहीं चलेगा। अगर आप गेमर हो तो भी आप इतना नोटिस नहीं कर पाओगे, इतना स्लाइड चेंज है। वहीं अगर आईफोन 12 की बात करूं तो यहाँ पे भी गेमिंग वगैरह आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो तीनों ही फोन है बहुत अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। तीनों में ही आप सेम सेटिंग्स के साथ खेल सकते हो, 60 हर्ट्ज की गेमिंग आप इसमें कर सकते हो, BGMI COD सब कुछ आराम से खेल सकते हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा 13 या 14 की तरफ जाना, बिकॉज आईफोन 12 थोड़ा सा ज्यादा पुराना फोन हो जाता है, 2020 का फोन हो जाता है और अब 2024 आने वाला है, तो भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा टाइम होने वाला है उसको। तो हाँ, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आईफोन 13 या फिर 14 की तरफ चले जाओ अगर आप गेमिंग करते हो। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आईफोन 12 उस लेवल की गेमिंग नहीं कर सकता, डेफिनेटली आईफोन 12 कर सकता है। लेकिन चलो अब बात कर लेते हैं उस एलिमेंट की जिसकी वजह से मैं 13 या 14 रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है इसकी बैटरी लाइफ। आईफोन 12 में 2815 mAh, आईफोन 13 में 3240 mAh और आईफोन 14 में 3279 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे आप साफ देख सकते हो आईफोन 12 का जो बैटरी बैकअप है ये बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू 13 एंड 14 के। लेकिन ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि गेमिंग करना चाहते हैं, जो कि इसमें हैवी गेमिंग करना चाहते हैं। तो हैवी गेमर्स के लिए जो बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है डेफिनेटली आपको कम पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा हैवी यूसेज नहीं
है, नॉर्मल यूज है, तब iPhone 12 का भी जो बैटरी बैकअप है ये पूरे दिन का आपको आराम से बैटरी बैकअप दे देगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू iPhone 12 में अगर आप गेमिंग करते हो तो ये आपको 3.5 से 4 घंटे के आसपास की हैवी गेमिंग, मतलब कि अगर आप लगातार गेमिंग कर रहे हो तो उसका ये बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। बाकी ऐसे नॉर्मल यूज कर रहे हो तो भी ये आपको अराउंड 5-5.5 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देगा। तो मेरे हिसाब से पूरा दिन यूज करने के लिए काफी इनफ हो जाता है। वहीं अगर iPhone 13 एंड 14 की बात करूं तो ये दोनों आपको लगभग सेम ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा कोई फर्क नहीं मिलेगा। हैवी गेमिंग करते हो तो अराउंड 4 से 5 घंटे के आसपास की हैवी गेमिंग कर सकते हो iPhone 13 एंड 14 में। वहीं अगर नॉर्मल यूज करते हो तो ये अराउंड 5.5-6 घंटे के आसपास का आपको स्क्रीन ऑन टाइम तो प्रोवाइड कर ही देगा। बाकी इसको आराम से एक दिन के लिए आप यूज कर सकते हो, मतलब एक बार चार्ज करो पूरा दिन के लिए आराम से यूज कर सकते हो अगर आप नॉमिनल यूज करते हो तो। चलो बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। इन तीनों ही फोन्स में आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। इनका फ्रंट कैमरा भी आपको 12 मेगापिक्सल का ही मिलता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि iPhone 12 वर्सेस 13 वर्सेस 14 की हमने एक डेडिकेटेड कैमरा कंपैरिजन बनाया है, तो आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वहां पे हमने काफी इन डेप्थ में कंपेयर किया है इन तीनों के कैमरास को, तो वहां पे आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे आपको कैमरा मोड्स का डिफरेंस मिलता है। iPhone 12 में आपको कोई भी सिनेमैटिक मोड, एक्शन मोड नहीं मिलता है। iPhone 13 में आप सिनेमैटिक मोड रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p पे। वहीं अगर iPhone 14 की बात करूं तो वहां पे आपको सिनेमैटिक मोड भी मिलता है प्लस एक्शन मोड भी मिलता है। बाकी कैमरास में माइनर डिफरेंसेस हैं, तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो चलो बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स की। यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो कि आपको इन तीनों में ही मिलता है, वो है स्लो चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग होती है वैसे तो, पर यहाँ पे स्लो चार्जिंग मिल रही है। ये बेसिकली 30 मिनट में आपके फोन को 50% चार्ज कर देता है, और जो रेस्ट 50% है उसके लिए ये शायद आराम से मेरे ख्याल से 40-50 मिनट और ले लेता है। तो बेसिकली 1-1.5 घंटा लग जाता है इन फोन्स को फुल चार्ज होने में। तो तीनों में जो चार्जिंग स्पीड है ये सेम ही मिल रही है, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं है। तीनों में मैगसेफ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैगसेफ वाली चार्जिंग मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैगसेफ वाली एक्सेसरीज आप यूज कर सकते हो, जैसे कि वॉलेट वगैरह हो गया, वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये दो चीजें जो कि आपको इन तीनों ही फोन्स में मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट फीचर्स की बात कर देता हूँ। तो iPhone 14 जो है इसमें आपको 3 चीजें एकदम डिफरेंट मिल रही है, जो कि आपको 13 एंड 12 दोनों में नहीं मिलती। पहला है क्रैश डिटेक्शन। बाय चांस अगर आप कार में घूम रहे हो, कार एक्सीडेंट हो जाता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है और SOS मैसेज भेज देता है इमरजेंसी सर्विसेज को। नंबर 2, इमरजेंसी SOS। बाय चांस आप किसी ऐसे एरिया में पहुंच जाते हो जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है और आपको मदद की जरूरत है, तो आप सैटेलाइट के थ्रू SOS कॉल कर सकते हो और अपने लिए मदद बुलवा सकते हो। नंबर 3 है इजी रिपेयरेबिलिटी। iPhone 12 और iPhone 13 के कंपैरिजन में iPhone 14 का जो रिपेयर है ये बहुत ज्यादा इजी कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो इसकी रिपेयर कॉस्ट है वो उसमें आपको काफी बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। बाय चांस बैक पैनल चेंज करवाना तो इजीली रिपेयर हो जाता है। पहले क्या होता था, पूरे फोन को खोलना पड़ता था, लेकिन अब iPhone 14 में इसको काफी इजी कर दिया गया है। तो ये 3 फीचर्स मिलते हैं आपको iPhone 14 में एक्स्ट्रा। इसके अलावा एक और एडिशनल फीचर बताता हूँ iPhone 14 का, जो कि आपको iPhone 13 में नहीं मिलता है, और iPhone 12 की तो अभी दूसरी कहानी चल रही है, तो बताता हूँ। तो भाई उस फीचर का नाम है ग्रीन लाइन इशू। आपने अभी काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि iPhone 13 सीरीज में और iPhone 14 Pro सीरीज में आपको ये ग्रीन लाइन पूरा डिस्प्ले जो है ग्रीन हो जाता है, ये वाला इशू मिल रहा है। तो ये वाला जो इशू है ना, ये पूरी 13 सीरीज के साथ था और iPhone 14 Pro सीरीज के साथ था। तो जो नॉन प्रो मॉडल्स है जैसे कि iPhone 14 और 14 Plus है, उसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं देखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा एडवांटेज हो जाता है iPhone 13 के कंपैरिजन में। और अगर iPhone 12 की बात करूं तो भाई कुछ देशों ने तो iPhone 12 को एकदम बैन ही कर दिया है, बिकॉज ये जिस टाइप का रेडिएशन छोड़ रहा है, मतलब कि जो भी इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटीज है उसकी वजह से हमारी हेल्थ में काफी ज्यादा हार्म हो रहा है। तो डेफिनेटली ये एक सोचने वाली बात हो जाती है iPhone 12 के लिए। तो भाई चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपको इन तीनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो देखो भाई, जो प्राइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर उस प्राइस में ये तीनों फोन्स मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली आंख बंद करके तीनों में से कोई भी फोन खरीद सकते हो। मतलब ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका बजट कितना है। लेकिन क्योंकि हमको पता है भाई सेल में सबसे कम प्राइस तो आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिर 4-5 हजार रुपए इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर प्राइस वापस से इंक्रीज हो जाता है तब आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो बाई चांस iPhone 12 आपको 35, iPhone 13 आपको 45,000 के आसपास और iPhone 14 55,000 के आसपास मिल रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई आंख बंद करके iPhone 13 की तरफ चले जाओ, बिकॉज वो एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील हो जाती है। पहली चीज, वो न ज्यादा नया है न ज्यादा पुराना है। दूसरी चीज, लगभग सेम ही चीजें ऑफर कर रहा है, सेम डिस्प्ले, सेम डिजाइन, सेम सारी चीजें ऑफर कर रहा है। सिनेमैटिक मोड भी है, हाँ एक्शन मोड बस नहीं है उसमें। तो कुछ एक चीजें लैग करता है, बाकी सारे फीचर्स आपको iPhone 13 में मिल जाते हैं। हाँ, जहां तक बात रही ग्रीन लाइन इशू की, तो मुझे लगता है कि भाई जैसे आप फोन खरीदते हो आपके पास 1 साल की वारंटी तो ऑब्वियसली होगी। तो बाय चांस अगर ऐसा कुछ इशू आना भी होगा तो वो आपको पहले ही आ जाएगा और तब तक तो आपका फोन भाई रिप्लेस भी हो सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो iPhone 13 बहुत अच्छी डील हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि भाई कोशिश करना आपको iPhone 14 मिल जाए, भले अंडर 50,000 मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि भाई वहां पे आपको 1 साल ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलेंगे, इजी रिपेयरेबिलिटी भी है। तो डेफिनेटली छोटे मोटे ही सही, लेकिन एडवांटेजेस उसमें आपको ज्यादा मिल रहे हैं। और अगर इतना बजट नहीं है तो iPhone 12 की तरफ भी आराम से जा
सकते हो, वो भी कोई ऐसी बुरी डील नहीं है। लगभग सेम ही परफॉर्मेंस मिल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे बैटरी बैकअप कम मिलेगा आपको और कैमरा मोड्स यहाँ पे थोड़ा सा लैग करता है ये। इसके अलावा ये भी एक काफी अच्छा फोन हो जाता है बाय करने के लिए। तो आई होप मैंने आपके जो सारे कंफ्यूजन थे उनको दूर कर दिए होंगे। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कौन सा फोन इन तीनों में से खरीदने वाले हो। यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।